वेलकम फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर हम कहें कि जैसे लास्ट क्लास में अगर हम एक लाइव सेशन में लिया था रोमन सिस्टम, रोमन नंबर के बारे में, वीडियो क्लियर नहीं था तो मैं सोचा कि दोबारा इस वीडियो को अपलोड कर दूं दोबारा आज क्लास का सेशन लेकर के, क्योंकि वीडियो क्लियर नहीं होगा तो आपको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। तो मैं मुकेश सर आप सभी का पुनः वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि रोमन नंबर्स के बारे में डेफिनेटली आज हम लोग आसानी से सीख सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। रोमन रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स माने रोम हमारा एक कंट्री है, फॉरेन कंट्री है। रोमन सभ्यता के नाम से जानते हैं रोम, या जैसे हमारे अंग्रेजी अल्फाबेट जो होता है वो एक लिपि, रोमन लिपि के अकॉर्डिंग वो है। हमारा हिंदी जैसे देवनागरी लिपि में आता है, उसी प्रकार रोमन नंबर जो है रोमन लिपि के कुछ लेटर्स को लेकर के बनाया गया था। आपको ध्यान में होगा कि 1 2 लिखने के लिए रोमन सिस्टम में, रोमन पद्धति में, कौन से पद्धति में? रोमन पद्धति, रोमन संख्या, रोमन नंबर सिस्टम। तो रोमन संख्या यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूँ और आप सभी को जो है ना इसके बारे में जानना है। तो रोमन नंबर में जैसे हम लोग गिनती लिखते हैं ना 1 2 3, उसी प्रकार से रोमन सिस्टम में भी हम लोग 1 2 3 काउंट गिनती लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इधर रोमन संख्या में, रोमन संख्या लिखने के लिए, रोमन संख्या लिखने के लिए केवल 7 अल्फाबेट, मतलब अंग्रेजी के अक्षर, 7 अंग्रेजी के अक्षर का उपयोग किया जाता है। अक्षर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इसको जानना है, 7 अंग्रेजी के लेटर्स का या अक्षर का उपयोग किया जाता है। और वो अक्षर कौन कौन से, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 I V X L C, ठीक है, और D और M। ये जो 7 लेटर हैं हमारे, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इतना का ही यूज हमारे पूरे रोमन सिस्टम में किया जाता है। I V X L C D M, इसी 7 लेटर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? रोमन गिनती लिखने में। अब आप ध्यान में रखेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब मैं पहले बता देता हूँ। इसका मतलब 1, इसका मीनिंग हो जाता है 5, हमारे हिंदू अरेबिक नंबर में इसका वैल्यू हो जाता है 10, इसका 50, 100, 500 और 1000। M दैट मीन्स 1000। इसको आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। रोमन संख्या लिखने के लिए केवल 7 अंग्रेजी के अक्षर, 7 इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये आश्चर्य नहीं होना है, इसको केवल आपको याद रखना है। I V X L C D M, मतलब I V X L C D M, देखिए I V X L C D M, ऐसा याद कर लीजिए। I V X L C D M, 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 इसका उपयोग हमको क्या करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं जिसमें मतलब एक है, ये इसको याद रख लेना है आप सभी को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जिसमें 1 दिखाई दे रहा है, ये जिसमें 1 दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमम 3 चांस रिपीट होंगे। कितने चांस रिपीट होंगे? 3 चांस रिपीट होंगे। मैक्सिमम 3 चांस से रिपीट होगा, 4 चांस का भी रिपीट नहीं होगा। मतलब I 3 चांस रिपीट होगा,
एक्स 3 चांस रिपीट हो सकता है मैक्सिमम, सी मैक्सिमम 3 चांस, और एम जिसमें 1 दिखाई दे रहा है, you can observe here when we see 1 that means 10, 100, 1000, that type of English alphabet will repeat up to 3 chance when we are writing count in Roman system of numeration. अगर हम रोमन नंबर में लिख रहे हैं तो क्या करना है हम लोग को, जैसे 1 है, क्या है 1, यहां पर 1, यहां पर तो 1, 10, सी और एम, मतलब जहां जहां 1 दिख रहा है 1 और 0, 1 और 0, 1 और 0 और 1, तो 1 ये जो लेटर्स हैं कौन कौन से लेटर्स, आई, एक्स, सी, एम, ये जो लेटर्स हैं ये 3 बार अधिकतम रिपीट होंगे, 3 बार रिपीट होंगे, 3 बार तक लिख सकते हैं इसको लगातार, जैसे एक्स 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 1 2 3 ऐसा 4 बार नहीं लिखेंगे, 4 बार हम लोग नहीं लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो आई भी एक्स, एल सी डी एम, ऐसा इसको याद रख लेना है। तो रोमन संख्या लिखने के लिए 7 अंग्रेजी अल्फाबेट का उपयोग किया जाता है, आप सभी जो है याद रख लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया है, ठीक है, याद आ गया ना आपको, ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सीखते हैं यहां रोमन संख्या को लिखना कैसा है। तो आप लोग जानते हो हमारा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ये तो हम लोग जानते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर, इंटरनेशनल नंबर के नाम से भी जाना जाता है, इसको समझ में आ रही है। तो ये जो लगता है तो इसको हम लोग अभी अभी पढ़े थे 1 के लिए आई, तो आई जो है कितने चांस तक रिपीट होगा, अभी देखिए आई, एक्स, सी और एम, मैक्सिमम 3 चांस रिपीट होगा, कितने चांस रिपीट होगा, 3 चांस रिपीट होगा। तो 1, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 2, आई जो है 2 बार रिपीट हो गया, 3, तो 3 बार, चौथा बार तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते 1 2 3 4, ये चीज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को लिखना है, पहले 5 को लिख लीजिए, अब जानते हो एक्स, 10 को भी जानते हो आप। अब ध्यान में रखना है 3 बार से ज्यादा रिपीट, 3 बार से ज्यादा रिपीट आई जो है नहीं होगा रिपीट, ठीक है, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, आप लोग को जानना है इसमें, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 5 से 1 कम, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट पर लिखते हैं, लेफ्ट की ओर लिखते हैं, तो ये -1 कम, 5 से 1 कम, लेफ्ट में लिखते हैं तो 1 कम मतलब 4 हो जाएगा ये। अगर 6 है तो 5 से राइट में लिखेंगे 1 ज्यादा तो 6 हो जाएगा, देखिए राइट में लिखेंगे तो GHT, राइट में लिखेंगे तो 1 ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 5 से 1 कम अगर पीछे तरफ अगर लिखते हैं तो 4, और 5 से अगर राइट हैंड में लिखते हैं तो 6। अब आई कितने चांस रिपीट कर सकते हैं अपन, 1 2 7 2 बार लिखते, 5 2 6 7, फिर 8 के लिए भी आई कितने बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा। अब बताओ ये चौथा बार तो रिपीट नहीं होगा, तो 10 से 1 कम, 1 कम माने हम लोग लेफ्ट की ओर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो ये 1 to 10 तक हमने लिख लिया, बाकी को मैं मिटाने का कोशिश करता हूँ। देखिए लेफ्ट तरफ लिखेंगे तो 1 कम, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है ना। देखिए 3 बार ही रिपीट होगा, मैंने बताया, ठीक है। तो लेफ्ट तरफ अगर लिखते हैं किसी बेसिक को लिख करके तो कम, और राइट तरफ लिखते हैं तो 1 ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखते हैं ये 3 चांस रिपीट होगा, IXCM, ठीक। अब देखते हैं 11 लिखना है, तो 11 अगर हमको लिखना है तो x को तो लिखेंगे ही, अब 1 जोड़ना है, माने राइट कर 1, फिर 2, x के बाद, फिर x के बाद 3, 1 2 3। अब बताओ ये 4 है, जान गए हैं, तो x के बाद i भी लिख दो 14, x के बाद v 15, x के बाद vi
16, x के बाद वी आई आई 17, x के बाद वी आई 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 18, x के बाद आई एक्स 19 और x कितने बार रिपीट हो सकता है मैक्सिमम 3 चांस, तो ये 20 समझ में आ रहा है। 20 हो गया ये। उसके बाद देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। x के बाद इधर लिखना है तो जुड़ते जाता है। अब यहाँ डबल x आ गया तो 20 के लिए, अब यहाँ पर डबल x1 21, डबल x2 22, डबल x3 23, डबल x, ये 4 तो जान ही रहे हो कैसे लिखते हैं, 4, 5 से कम तो 4, फिर x डबल x भी, डबल x भी आई, डबल एक्स भी डबल आई, डबल एक्स भी 8, डबल एक्स आई एक्स, और ये कितना हो जाएगा ट्रिपल एक्स। ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, मैंने बता दिया आप लोग को। समझ में आ रहा है ना, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। अब ये 3 बार तो रिपीट हो गया तो 31 लिखते हैं, 31, 32, 33, ट्रिपल एक्स 111, फिर ये ट्रिपल एक्स लिख करके इसको 4 को लिख दीजिए, 34 हो जाएगा, ट्रिपल एक्स 5, ट्रिपल एक्स 6, ट्रिपल एक्स 7, ट्रिपल एक्स 8, ट्रिपल एक्स 9 आई एक्स ना। और बताओ ये 4 चांस रिपीट नहीं होगा, आपको मालूम है। तो 50 का मैंने क्या बताया था, एल, तो एल से 10 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये एल है। अब ये XL1, XL2, XL3, XL4, XL5, XL6, XL7, मजा आ रहा है, सीख गए आप लोग। XL7, XL8, XL9, समझ में आ रहा है ना। और ये तो एल रहेगा ही, ये 50 तक लिख लिए अपन, क्या बात है। तो ये समझ में आ गया होगा, आप एकदम उम्मीद से बिल्कुल ही बहुत अच्छे से 50 तक लिख लिए। अब 50 51 लिखना है तो एल लिखो, और L1 बहुत आसान हो गया। यहाँ पर एल एक्स हो जाएगा 60, 70 हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स डबल एक्स, सॉरी 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स, क्योंकि एक्स 3 चांस रिपीट हो। अब सी होता है 100, तो सी में से एक काम कर दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। अब लिख डालिए गिनती बहुत आसानी से, L2, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, और ये हो गया LX, फिर LX1, LX2, LX3, LX4, LX5, LX6, LX7, LX8, LX9, IX और L डबल एक्स लिख दिए। फिर L डबल X1, L डबल X1, L डबल X2, L डबल X3, L डबल X4, L डबल X5, ठीक है। और L डबल X, सॉरी डबल एक्स लिखना है ना, डबल X6, L डबल X7, L डबल X8, L डबल X9,
9 और ये ट्रिपल एक्स 80। फिर यहां पर L ट्रिपल एक्स 1, L ट्रिपल एक्स 2। समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है यार, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको मोड़ दे रहा हूं ना। हाँ, फिर L ट्रिपल एक्स 3, L ट्रिपल एक्स 4, L ट्रिपल एक्स 5, L ट्रिपल एक्स 6, L ट्रिपल एक्स 7, L ट्रिपल एक्स 8, L ट्रिपल एक्स आई एक्स, और ये एक्स सी हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब एक्स सी के बाद एक्स सी 1, एक्स सी 2, ये इस टाइप से लिखते जाना है। एक्स सी 3, एक्स सी 4, एक्स सी 5, एक्स सी 6, एक्स सी 7, एक्स सी 8 और एक्स सी आई एक्स ना 9, और ये सी हो जाएगा। तो आप इस तरह से लगातार आप इसको लिख सकते हो। रोमन गिनती लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, रोमन गिनती लिखना बहुत ही आसान है। तो ये रोमन सिस्टम में कितने टाइप के लेटर का यूज किया जाता है आप लोग बताइए? 7 लेटर का यूज किया जाता है। आप लोग को मैंने पूर्व में बताया है। अगर पूरा वीडियो आपने नहीं देखा है ना, तो डेफिनेटली एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ ऑनलाइन में बहुत अच्छे ट्रिक से आप सभी को समझाया जाएगा, और इसमें आप लोग लाइन खींच सकते हैं सुविधा के लिए। अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो नहीं खींचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आप सभी को इसका, जैसे हम लोग गिनती लिखना सीखे, देखिए 7 लेटर का ही यूज किया जाता है। तो आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे। और एक तरह से अगर हम कहें कि किस प्रकार से अपन अगर क्लास में जैसे हम देखते हैं कि रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में कितना कठिन है। लोग बाग अगर जो नहीं सीखे हैं वो लोग भी सीख सकते हैं। कितना लेटर का यूज किया जाता है? 7 7 7। मिटा करके मैं थोड़ा सा इधर को मिटा दे रहा हूं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। हाँ चलिए, अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, अब मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बताओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये 7 लेटर का मीनिंग जानना है। और एक बार लिख दे रहा हूं, आई भी एक्स एल सी डी एम। अब बता, इसका मतलब 1 हो जाता है, इसका 5, इसका 10, इसका 50, इसका 100, और डी दैट मीन्स 500, और ये 1000 हो जाता है ना। अब बताओ, भी के इधर, भी के अगर मैं पीछे तरफ 1 लिख देता हूं, 1 कम ही दिखा के, क्योंकि 5 से 1 कम, इधर 5 से 1 कम, कहने का तात्पर्य 4 हो जाएगा। अगर मैं भी के आगे 3 लिख देता हूं तो 5 के बाद 1 2 3 माने 8। फिर 3 से तो ज्यादा रिपीट नहीं होना है। किसको? आई एक्स सी एम, इनको 3 बार ही रिपीट होता है। तो अगर हम लोग राइट हैंड की तरफ जिस हाथ में अक्सर लोग, एवरेज लोग 99% लोग खाना खाते हैं, उस हाथ की तरफ लिखते हैं तो जुड़ जाता है। क्या करता है? जुड़ जाता है। और लेफ्ट की ओर लिखते हैं तो वो घटने का संकेत होता है। जैसे हम लोग 50 जानते हैं लेकिन 40 नहीं पता, तो एल में अगर मैं एक्स जोड़ दिया पीछे तरफ, तो एल में कितना कम हो गया? 10, मतलब ये 40 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं एल एक्स लिख दिया तो ये 60 को रिप्रेजेंट करेगा। एल डबल एक्स लिखूंगा 70 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको आप लोग को जानना है। ओके, इसको आप लोग को जानना है। समझ में आ रही है? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी गिनती को लेकर के उपस्थित हुआ था। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था और वीडियो क्लियर नहीं था, तो मैं सोचा कि दोबारा बना देता हूं आप लोग के लिए। तो अभ्यास ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझ में आने वाला है।
ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूं नए टॉपिक के साथ, तो आप मेरे साथ बने रहें। आप अपना प्लीज बहुत बहुत ख्याल रखिए, दिल जान लगा करके मेहनत कीजिए, मम्मी पापा के सपने को पूरा करना है तो आगे बढ़िए। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ही हमारे परिवार के मेंबर भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।